तन्वी, प्लीज अभी के लिए मान जाओ। देखिए, आप समझदार हैं। अब इनका दिल एक भी सदमा बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो प्लीज। मैं इस घर का भविष्य तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूं, तन्वी। प्लीज बात मान जाओ। तन्वी प्लीज रुक जाओ। क्या हो रहा है? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा? तन्वी, तू यहाँ क्या करे? सब खत्म ना? क्या करना है? बोल। इनकी बातों से ब्लैकमेल मत होना प्लीज तन्वी। आप लोग घर जाइए। हम जाए मतलब? और तू? मैं यही रुकने वाली हूँ। आज पहली बार युग की बेवकूफी का कुछ फायदा हुआ। दो काम एक साथ हो गए। व्योम की शादी टूट गई और अक्का साहब का वारिस वाला सपना भी पानी में चला गया। और तो और 30 के पार की औरत मेरे बेटे की पत्नी बनेगी तो मीडिया में सारी हमदर्दी मुझे मिलेगी कि मैंने एक सीधी सादी गरीब लड़की की जिंदगी बदल दी। आज अक्का साहब भी समझ जाएंगे कि विलासराव सरपोतदार की कुर्सी के पाए इतनी आसानी से नहीं डगमगा सकते। विलास भाऊजी इस लड़की को अपनाने को तैयार कैसे हो गए? कोई षड्यंत्र तो इनके मन में भी चल रहा है। Are you out of your mind, तन्वी? मैंने क्या कहा था तुम्हें? तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। So just go, leave, please. मुझे बाबा से बात करनी होगी। मुझे नहीं पता बाबा मेरा ये फैसला सही है या गलत, लेकिन इस वक्त हालात ही ऐसे कि मैं यही फैसला ले पा रही हूँ, इस शादी को निभाने का फैसला। इस घर को अपना ससुराल मानने का फैसला। मैं और किसी पर अब भरोसा नहीं कर सकती। काश बाबा आज मुझे बता पाते कि मेरा ये फैसला गलत है या सही है। पापा, क्या आप भी यही कहना चाहते हो कि मुझे युग के साथ रुकना चाहिए? इस शादी को एक मौका देना चाहिए। नहीं बड़ी, ये सही नहीं है। इस बार आप गलत कर रहे हैं।
No, 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 no. Don't do this. Please. तन्वी, तुम मिस्टर सरपोतदार को नहीं जानती, बट मैं जानता हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम पूरी फैमिली को यहाँ से लेकर चली जाओ। तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर तुम यहाँ पे रुकी, तो मैं अपनी मर्जी से भी चाहकर भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यही आखिरी मौका है तन्वी। प्लीज लीव, जस्ट गो। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद करो। सो प्लीज जस्ट गो फ्रॉम हियर, ओके? तेरी आंखों के सामने तेरे संसार में आग लगी हुई दिखाई दे रही है मुझे। सालों से मैंने सपने देखे थे, मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे परिवार के लिए, लेकिन सब ताश की महल की तरह बिखर गए हैं। और इस सब की जिम्मेदार तुम हो तन्वी, तुम। नहीं आई, नहीं। पापा जानते हैं मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना था। मुझे बस युग के बाबा को कोई सदमा नहीं देना था। हाँ, चाहते हुए भी उनकी जान की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई है। उनका दिया हुआ वादा मैं तोड़ नहीं सकती। अब प्लीज मत रोइए, प्लीज। वाकई तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी युग से होगी? ये क्या है? तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? देखो, सब देखो। तुम्हारी शादी तो व्योम के साथ होनी थी ना? तो तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? बताओ, जवाब दो। देवा, इतना मासूम चेहरा और इसके पीछे इतना छल कपट। तुमने तो युग को पहले ही अपना पति मान लिया था ना? तभी तो मेहंदी वाली से कह के अपने हाथ में पहले युग का नाम लिखवा लिया। नौटंकी हो तुम, नौटंकी। बात आई वाह, मैं यहाँ पे दुल्हन बनकर खड़ी रह गई और तू यहाँ गेम खेल गई मेरे साथ। हो गए ना तेरे सपने पूरे, मेरे फ्यूचर को आग लगा के। तू तो शादी करके इस घर की बहू बन गई और मेरे नसीब में 30 के पार भी कुंवारी रहने ही लिख दिया तूने। परी प्लीज ऐसा मत बोल, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। अरे बंद कर अपना ये ढोंग। हमेशा से मेरी खुशी से जलती आई है ना, इसलिए तूने जानबूझकर मेरी शादी तोड़ी है ना? कब से चल रही है तेरी मेरी शादी तोड़ने की प्लानिंग? परी, तू ऐसे बोल भी कैसे सकती है? मैंने हमेशा तेरा ही भला चाहा है। इतने सालों से तेरी शादी के लिए थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही थी मैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि मैं दिल से चाहती थी कि मेरी बहन का संसार बस जाए। हम सरपोतदार तुम्हारे इन आंसुओं से नहीं पिघलते। तुम्हारे हाथ में लिखा युग का नाम इस बात का प्रूफ है कि जो भी किया है तुमने जानबूझ के किया है। अगर हम सब गलत हैं, तो बताओ तुम्हारे हाथ पे मेरे बेटे युग का नाम कैसे आया? और आई हमेशा से कहती थी ना कि 30 के पार वाली लड़कियों को जो मिले, जैसा मिले, उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अपनी ताई
चाहिए था ना। इसलिए मेरी ताई ने अपनी ही बहन के होने वाले पति को चालाकी से छीन लिया। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।